नमस्कार, मैं सुशील कुमार और आप देख रहे हैं अमन भारत। आज हम कानपुर देहात में ग्राम कठारा में आज ललित सिंह यादव जी की परिनिर्वाण दिवस है और यहाँ पर आए हैं प्रदेश अध्यक्ष लोहिया वाहिनी समाजवादी पार्टी और नेशनल जनमत के संपादक भाई नीरज पटेल। आज उनसे बातचीत करेंगे। दिवस पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आज माता रमाबाई अम्बेडकर जी को नमन करता हूँ। वहीं हम लोगों के पुरखा पेरियार ललित सिंह यादव जी को भी नमन और वंदन करता हूँ, क्योंकि आज के दिन हम लोग यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में आज भाई ब्रजेन के द्वारा आज कार्यक्रम था और इस कार्यक्रम के तहत हम लोगों ने पेरियार ललित यादव जी जो संघर्ष थे उनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें थी, जो ट्रांसलेटेड थे, उन सब पे बात हुआ। और जो आज का विषय था वो तर्क, विज्ञान और संविधान के महासम्मेलन की बात थी। तो हम लोग तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे हर महापुरुषों की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और हमारा जो समाज है जो से पिछाड़ा गया बहुत दिनों से कर्मकांड और पाखंड में जुड़ा हुआ है, तो हम लोग जो पेरियार ललित यादव जी की जो विचारधारा थी कि हमारा समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण हो, साइंटिफिक टेम्पर हो और जो विज्ञानवादी तर्कवादी हो, किसी के कहने मात्र से कोई पाप और पुण्य के नाम से, भाग भगवान के नाम से हमारा कहीं शोषण ना हो। अभी एक तत्कालिक घटना आप लोगों ने कुंभ में देखी होगी कि कितनी बड़ी भगदड़ में कितने 1000 से 1500 लोग मर गए। अभी बहुत सारे लोगों की लाशें नहीं मिली लोगों के परिजनों को। तो उसी के लिए समाज की जागरूकता का कार्यक्रम था कि हमारा जो समाज है कभी इन पाखंडियों, जो झूठे लोग हैं, जो हमारे नाम से, भगवान के नाम से दुकानें चला रहे हैं, जो बड़ी बड़ी एसीओ में रहे, बहुत बड़ा बिजनेस है इनका, तो उस पर न जाएं, उस कर्मकांड पाखंड में न फंसे। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाए, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे, अच्छा स्वास्थ्य दे, अच्छा माहौल दे, अच्छा इन्वायरमेंट दे। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करना है उनको, जो स्वर्ग की प्राप्ति की कामना कर रहे हैं, वो स्वर्ग की प्राप्ति उनके बच्चे कराएंगे और उनको अच्छी शिक्षा दें। वो अच्छी शिक्षा पा करके उच्च पदों पे जाएं, समाज को आगे बढ़ाएं, समाज की बेहतरी के लिए काम करें। और जो बुजुर्ग हो जाएंगे तो उनकी बेहतरी के लिए भी वो काम करेंगे। बाकी और कोई आने जाने वाला नहीं है। ये मृत्यु है, यहाँ पर मृत्यु ही सत्य है। यहाँ किसी ने जो चीज नहीं देखा उसकी कल्पना करके लोगों को ठगा जा रहा है हजारों साल से। तो उस कल्पना से दूर रहें और विज्ञानवादी तर्कवादी समाज बने, जिसमें जाति के नाम से, धर्म के नाम से न नफरत हो, न जाति के नाम से ऊंच नीच का भेदभाव हो, जहां महिलाओं का शोषण न हो, महिलाओं की भी बराबरी हो। इसी के लिए आज ये कार्यक्रम था। हम लोग संदेश देंगे कि हम जाति के नाम से, धर्म के नाम से एक दूसरे से लड़े ना, किसी को नीचा ना समझे और महिलाओं को, चाहे हमारी घर की बहन हो, भाभी हो, हमारी माँ हो या आसपास, हम महिलाओं को भी सम्मान दें। एक सवाल आपसे करेंगे, जिन नेताओं को हमारा बहुजन समाज फॉलो करता है वही नेता उन आडंबरियों के, पाखंडियों के चरणों में बैठ जाते हैं, तो बहुजन समाज क्या करे? देखिए सर, राजनीति में लोकतंत्र बहुमत से चलता है और बहुमत का मतलब है जनतंत्र में मतदान के माध्यम से ही आप कभी भी शासन सत्ता में जाएंगे। समाज सुधार एक अलग चीज है, राजनीति दोनों अलग चीजें हैं। अगर हम समाज सुधार को राजनीति को जोड़ेंगे तो हम कंफ्यूजन क्रिएट कर जाएंगे और बहुत सारी चीजों को लेकर जहां आलोचना नहीं करें उस आलोचना में हम पड़ जाएंगे। हमें नेता के उसके विजन डॉक्यूमेंट देखने चाहिए कि उस आदमी जब वो सत्ता में आएंगे तो काम क्या कर रहे हैं। हमारे जो पीडीए समाज के लोग हैं, जो बहुसंख्यक समाज, उनके लिए क्या काम करें, रोजगार के क्या साधन हो रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन करें, सरकारी करें, हम उनकी आलोचना उस पर कर सकते हैं। क्योंकि जो आप जिस बात पे आलोचना करेंगे, हजारों लाखों करोड़ जो आबादी अभी आप कुंभ में देखे होंगे, उसमें मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% हमारे दलित और पिछड़े समाज के लोग रहे होंगे उसमें। अगर उनकी भी वोट की कीमत उतनी है उतनी हमारी वोट की कीमत है। ऐसा नहीं कि हम 1 वोट देंगे तो 500 वोट हो जाएंगे क्योंकि हम तर्कवादी हैं और वो पूजा पाठ करने में उनकी 1 वोट होगी। अगर वोट की राजनीति में जहां नेता, जहां पर भीड़ होगी, जहां बहुमत होगा, जिससे हमारे विधायक जीतेंगे, सांसद जीते, जैसे सत्ता बने, जिससे हम समाज का उत्थान कर सके, उसे आगे ला सके, हम वहां जाएंगे। जो लोग हमारे नेता लोग जाते हैं तो उस आधार पर उनकी आलोचना नहीं करनी है। अगर राजनेता डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब भी थे, अगर वोट की राजनीति वो भी करते तो ये हक अधिकार आधी आबादी को, ये जो अधिकार मिले देश की जनता को मिले, ये क्या दिला पाते? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान समिति में थे और संविधान समिति के तहत उन्हें संविधान का निर्माण के हमारे जो अनुच्छेद के तहत हक और अधिकार मिला। अगर राजनीतिक सत्ता की बात आप करेंगे तो जो मानवर कांसीराम साहब ने जो सब चमत्कार किया, जो यहाँ शासन है, जो श्रद्धेय नेता जी चमत्कार किया, क्या आप बिना उनके वोट के, अगर इस आधार पर हम डिनाई करें कि वो एक आदमी माने पूजा पाठ करता है, उसके आधार पर हम डिनाई कर दें, उनको खारिज कर दें, तो उसमें परिवर्तन कैसे आए? मैं ये नहीं कहता कि आप डिनाई कर दें, कैसे सुधार होगा? देखिए, राजनीति को आप समझिए, राजनीति को आप समाज सुधार से अलग रखिए। अच्छा, और दूसरी बात यह है कि आप राजनीति के माध्यम से समाज सुधार करेंगे। अगर आपको गांव का प्रधान बनना, हमारा विजन है कि हम गांव के प्रधान बने और पेरियार ललित जी के, माता सावित्रीबाई फुले के नाम से हम स्कूल खोलें, ये चलाएं और एक हमारा ऐसा गांव हो कि जिसमें हम सपना देखें हम बहुजन महापुरुषों की हो। तो हम क्या इस आधार पर डिनाई कर देंगे? अगर कोई आदमी 500 वोट है वहां पे, अगर कोई व्यक्ति 500 वोट इसलिए हमें दे देगा कि हम उसके बीच में धार्मिक आयोजन में चले जाएंगे, तो उसमें जाने में कोई बुराई नहीं है। हमको देखना कि प्रधान बनने
करने के बाद हमारा जो विजन रहा को हम काम किसके लिए कर रहे हैं, ये हमें इस पे हम आलोचना कर सकते हैं। किसी नेता को अगर पर्सनल उसके माने हम कह रहे हैं कि जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान दिया अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक, जिसमें हम प्रैक्टिस प्रोफेशन प्रोपोगेट माने किसी को भी पूजा पाठ करने का अपना धर्म मानने का अधिकार है, तो उसके तहत हम आलोचना उनकी नहीं कर सकते। नेताओं को इसे दूर रखे समाज सुधार से, राजनीति। अच्छा, कुंभ पर जो 30 लोगों को आंकड़ा दिया जा रहा है, उनको जो मोक्ष प्राप्ति हुई उससे क्या कहेंगे आप? देखिए, मोक्ष प्राप्ति तो जो लोग दे रहे हैं, मैं तो इस थ्योरी पे ना, इस फिलॉसफी में भरोसा नहीं करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जो मोक्ष प्राप्ति की बात कर रहे हैं, उनको क्या दिक्कत है माने मोक्ष नहीं लेने में? क्यों चले गए, सुरक्षित चले गए? आपने देखा होगा बहुत इंटरव्यू के माध्यम से कि आप जाइए, नहाइए, गंगा में डुबकी लगाइए, उस आधार पे आप करिए, वो भी जाए जान गंवाते अपना मोक्ष ले लें। क्यों गरीब लोग, जो मजलूम लोग हैं, जो वहां चले गए, उनको मोक्ष की बात कर रहे हो? ये खाली बरगनाने का है और आंकड़ों को छुपाने का है, दुख दर्द में से रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना है, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। दिल्ली चुनाव में किस तरह जो है, जो अभी चुनाव अभी चल रहा है, उस चुनाव का जो माहौल है, उस पर क्या आप मतलब कहना चाहते हैं? देखिए, जो नतीजा वो तो जनता ने जो मतदान किया होगा उस हिसाब से परिणाम आएंगे। और ये दिल्ली का चुनाव कोई आखिरी चुनाव नहीं है, फिर 27 में आपको चुनाव लड़ना है, फिर 29 में जाना है। तो मैं यहाँ सभी लोगों को मैं कहूंगा कि राजनीति को हम एक मिशन के रूप में लें, और हमें ये नहीं देखना है कि बीजेपी कितनी सशक्त है, कितनी मजबूत है, हम क्यों कमजोर हैं। हम कमजोर इसलिए कि हम संवाद नहीं स्थापित नहीं करते, हम लोगों को जोड़ने का काम नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें लोगों को जोड़ने का काम करना, निरंतर जोड़ने का काम करना है। अगर हमें वोट मिल रहा है तो वहां जाना है, उसमें हमें कोई भेदभाव नहीं करना है कि फलाने वो हैं, ढिकाने हैं, तो ये नहीं करना। हमें अधिक से अधिक संवाद स्थापित करना, अपनी बातें पहुंचाना है, उन्हें ले आना है। ईवीएम पर क्या कहेंगे? अच्छा बताइए। देखिए, अगर ईवीएम पे भरोसा नहीं, हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पहले भी कहा कि मैं 80 में 80 सीटें भी जीत जाऊं तो मैं ईवीएम पे भरोसा नहीं करता हूं। तो ईवीएम खत्म करके हमें बैलेट। ईवीएम के लिए आंदोलन क्यों नहीं करती समाजवादी पार्टी? देखिए, आंदोलन आप किस तरीके से, आंदोलन का क्या कोई एक पार्टी को अगर नैरेटिव है तो उसी हिसाब से हम बताएं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश सांसद में विरोध कर रहे हैं, विधानसभा में विरोध कर रहे हैं, जब आप नेता सदन थे, वो वहाँ विपक्ष के नेता थे, तब वो विरोध किए ईवीएम नहीं होनी चाहिए। सांसद पार्लियामेंट में उन्होंने कहा, उनका वक्तव्य कई बार वक्तव्य किए, ईवीएम से अगर मैं 80 के 80 सीटें जीत जाऊं तो मैं ईवीएम से, अगर मैं यहाँ का प्रधानमंत्री हूं तो ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। तो आप किस तरह का आंदोलन चाहते हैं? आंदोलन एक होता है भीड़ करके, एक होता आपके मत के द्वारा चुने गए हमारे सियासी सांसद जब पार्लियामेंट में गए तो वहां उन्होंने ईवीएम का विरोध किया। तो विरोध तो हो रहा है, ये लोकतांत्रिक आंदोलन है। देखिए, जैसे बीजेपी के ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, ठीक है, वो लोग अपना सड़कों पर भी आंदोलन रखते हैं, और हमारी जो पार्टियां हैं, जो बहुजन समाज की पार्टियां आंदोलन नहीं करती, संगठन आंदोलन कर रहे। जैसे बहुजन समाज में एक समाजवादी पार्टी एक पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है, और उसके जो ऑफशूट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप ये वाहिनी हो गई आपकी, लोहिया वाहिनी, और अन्य भी संगठन है आपकी, तो उसके थ्रू आप आंदोलन कर सकते हैं, सड़कों पर ज्ञापन दे सकते हैं डीएम को। देखिए, कई बार इसमें ज्ञापन दिए गए, आंदोलन हुए हैं, समय समय समाजवादी पार्टी आंदोलन करती रहती है। अभी बूथ पे जुट करके काम करने की जरूरत है, क्योंकि वोट हमें बूथ से मिलते हैं, लोगों को जोड़ने की जरूरत है। पीडीए चल रहा है, पीडीए के तहत संवाद भी स्थापित हो रहे हैं हर जगह पे। हम राजनीतिक तौर पे हम उनके हक हुकूक, भारतीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाए संविधान में जो हमें हक और सम्मान मिला है, उस पर जो हमला हो रहा है उसको हम लोगों को बता करके जागरूक कर रहे हैं समाजवादी पार्टी से। और एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आमतौर पर समाज में हम लोग जाते हैं तो समाज में ये सुनने को मिलता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आ जाती है तो उसमें यादवों की केवल झूमती है, फिर यादव किसी को नहीं समझता। इस पर क्या आपका बयान है? देखिए, मैं कहता हूं कि आप आंकड़े इकट्ठे करिए। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, थाने से लेके डीजीपी तक आप देखिए कौन है। थाने पर अगर दरोगा ठाकुर है तो डीजीपी भी ठाकुर है, मुख्यमंत्री भी ठाकुर है। आप बांदा विश्वविद्यालय का रिजल्ट उठाइए, वहाँ ठाकुरों को पूरा 100% भर दिया गया। आप गोरखपुर विश्वविद्यालय का रिजल्ट उठाए, उसमें सिर्फ ठाकुर और पंडित को भर दिया गया। अभी आप जितने सेक्रेटरी आप उठाइए, डाटा किसका है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव सेट कर दिया है, हम डाटे, जैसे उन्होंने कहा कि 56 में से 46 एसडीएम यादव हो गए, आप उसको डाटा निकालेंगे ना। आप किसी की बताई बातों पर, आप मीडिया के लोग हैं, जहाँ 1-2 यादव एसडीएम होगा उसको आपने 46 एसडीएम बता दिया। तो जो झूठी बातें समाज में फैलाई गई, वो झूठी बातों को ही तोड़ना है, इसलिए संवाद स्थापित करना है। क्या लग रहा है उत्तर प्रदेश में कितने यादव डीएम होंगे? अभी तो आप आंकड़े देखिए, मेरे पास एग्जैक्ट आंकड़े नहीं, मैं शोध का विद्यार्थी रहा हूं, तो इसलिए मैं ऐसे मुजवानी कोई बात बोल नहीं सकता हूं। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर जगह भी मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ऑन कैमरा बोला है कि पीडीए परिवार इसमें कहाँ है, और 2-3 ट्वीट भी उसने किया है कि पीडीए परिवार का ना एसएचओ है, ना तो सीओ है, ना तो एसडीएम है, और वो अपने लोगों को रखे हुए हैं। वो बीजेपी नारा देती है कि सबका साथ सबका विकास, वो सबका विकास तो नहीं करती, लेकिन साथ हमसे ले लेती है और विकास अपने लोगों को करती है। इसलिए उनके नैरेटिव में नहीं फंसना है, हमें पीडीए परिवार को मजबूत करना है, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ रही है। अच्छा, आज समाजवादी पार्टी को मजबूत आज इस कार्यक्रम में पेरियार लल्लई सिंह यादव के परिनिर्वाण दिवस पर आप आए और आपकी टीम आई है,
तो इस कार्यक्रम के माध्यम से जो यादों जगा हुआ नहीं है, जो कुछ यादों जगे हुए हैं, कुछ जो बहुजन आंदोलन को लेकर जगा हुआ नहीं, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जागरूकता सतत प्रक्रिया है, समाज में उत्थान की, समाज में प्रगति की सतत प्रक्रिया निरंतर चलती रहेगी। हम आज कोई नया काम नहीं कर रहे हैं, इस काम को पहले संत रविदास जी ने किया, संत कबीर ने किया, महात्मा गौतम बुद्ध ने किया, ऐसे हजारों हमारे जो महापुरुष उन्होंने किए हैं और ये प्रक्रिया सतत चलती रही। हम आज लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं तो हमारे महापुरुषों का योगदान है। तो हम जो लोग नहीं जगे हैं उनको जगाने का प्रयास कर रहे हैं और निरंतर चलती रहेगी। कोई एक दिन की नहीं कि हमने कोई चिप फिट कर दिया, वो कौन सी नोट आई थी उसमें, कौन पत्रिका, कौन कह रहे थे कि कोई चिप होगा पालने की, तो ऐसा कोई समाज ऐसा नहीं है कि हम कोई एक बात कहें एक दिन में समझ लेगा। वो सतत प्रक्रिया है, विकास और परिवर्तन निरंतर प्रक्रिया है। निरंतर हम बोलते रहेंगे, कहते रहेंगे, लोगों को सुधारते रहेंगे और उस भीड़ से जब 10 साथी सुधरेंगे, वो 10 लोगों को सुधारेंगे तो कारवां बड़ा हो जाएगा। जब कभी भारत बौद्धमय था तो बौद्ध ने भी बहुत प्रयास किए, गौतम बुद्ध ने, फिर सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए, सगे जगह बहुत संगतियां हुई, फिर उसके बाद कई राजाओं ने उसको आश्रय दिया तो बहुत माने बौद्धिज्म फैला। फिर उसके बाद वो बौद्धिज्म खत्म हुआ, राजाओं ने उसको माने नष्ट किया, बौद्धों का कत्लेआम हुआ, फिर वो खत्म हुआ, फिर एक माने विचारधारा आई, उसके बाद फिर ये चल रही लोकतांत्रिक प्रक्रिया में फिर हम बहुजन आंदोलन की ओर अग्रसर हैं। तो ये दौर है, धीरे धीरे आएगा और लोगों में जागरूकता आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे एमएन भारत और इस तरह की खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।